मैं हूं असद याकूब। आप ये दोस्तों आपका हमारा अपना यूट्यूब चैनल तो चलता है दोस्तों। वीडियो का टाइटल है व्हाट इज द ट्रू रियल इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान 14 और 15 का। यार ये टाइम बड़ा मजेदार आ रहा है, इंटरेस्टिंग, अमेजिंग। इस पर पाकिस्तानी अवाम क्या बोलते हैं, कितना इनको नॉलेज है पाकिस्तानी अवाम को, ये देखना जरूरी है। देखते हैं दोस्तों पहले 1947। आपको क्या लगता है अंकल जी कब आजाद हुए हम? 14 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली हमें। 15 अगस्त को भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। सर हमें आज़ादी अंग्रेजों से और हिंदुओं से मिली थी 14 अगस्त 1947 को, क्योंकि अंग्रेजों ने कब्जा हिंदुस्तान का 15 अगस्त को छोड़ा था, इसलिए उनका यौम आज़ादी जो है वो 15 अगस्त है। नहीं। ठीक है ना जी। तो मेरे ख्याल में ये आज़ादी का डिजाइन दिन भी उन्होंने डिसाइड कर दिया। किया, ठीक है? किया। कर दिया ना, कर दिया। तो फिर आप इसमें क्यों किस बात का ऑब्जेक्शन सर, कर रहे हैं? हम अपनी परिस्थिति के अंदर मतलब ये जो आपके सामने खड़े हुए हैं, ये जो आपके सामने खड़े हुए हैं, जी। ये चले जाएं आपको छोड़ के। जी अगर हम आपकी गुलामी कर रहे हैं जी, तो आप चाहेंगे कि हम आपको छोड़ के अलग हो जाएं? मतलब क्या ये कहना हमने चाह अपने सिर पर मुल्क हासिल किया, ठीक है। रहे? ये बड़ी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हमें मिला है। बिल्कुल। हम तो आपस में नस्ल मर रही है ना। एक तो हिंदुओं के साथ, हिंदू कौन थे? हम में से ही लोग कन्वर्ट होकर मुसलमान हुए ना, हमारी नस्लों में से ही। कि सारे के सारे यहाँ से अरब से आए हैं। बात ये मैं यहाँ पर हिस्ट्री से, सर हिस्ट्री बहुत प्यारी है हमारी, हम एक ही हैं। हम नफरतें खत्म करने के लिए आया हूँ मैं। मुसलमानों का जो हम कह रहे हैं, हम कन्वर्ट हुए हैं, तो वैसे तो अरब के अंदर भी सारे कन्वर्ट होके मुसलमान हुए, और वो एक मुसलमान का जबरदस्ती गिरेबान पकड़ के उसके मुंह में खाना डालते हुए रोजे के हाल में मोदी को मीडिया पे दिखाया गया। कभी मुसलमानों ने किसी हिंदू का व्रत ऐसे तोड़ा जाके कि तुमने व्रत रखा हुआ है तो चलो हम तुम्हारे मुंह में निवाले ये आपने वीडियो देखी थी? हमने वीडियो देखी है। अब बात कर रहे हैं ना कि हम लोगों को अपना एक इखलाक और किरदार बुलंद दिखाना चाहिए। ठीक है ना जी। 70 साल से कश्मीर के अंदर हम अपना बुलंद इखलाक और किरदार दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल। कश्मीर का दर्द सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, पूरे आलम इस्लाम के मुसलमान महसूस करते हैं। सर ठीक है ना, बात आज तक आवाज नहीं उठाई। नहीं, अफगानिस्तान के मुसलमान भी हमारे भाई हैं जी। हमारे तो मुसलमान हमें अपना नहीं मानते, वो कहते हैं इंडिया हमारा सगा। ऐसी कोई बात नहीं है सर, ऐसी हकीकत को बताया जाता है, ऐसा नहीं है। सर अफगानियों से मैं खुद मिला हूँ, मेरे इंटरव्यूज रिकॉर्ड है। अफगानी हमसे इतनी नफरत करते हैं जितनी को वो पता नहीं किसी चीज से ना करे। उसकी वजूहात है ना, जब हमने उनको मारने की जी, ये तो वो कह रहे हैं, आप तो नफरत फैला रहे हैं। नफरत नहीं यार, ये बंदा बात सही कर रहा है। अगर कोई एक भी कह देता है ना तो मैं मान जाऊंगा आपको। सही है बात है। जो मतलब है, आप मानते को नहीं मानते, मीडिया ने हेट स्पीच डाली, हेट इकोनॉमी हमारे दिमाग के अंदर, नफरतें डाली हुई हैं। जी, नफरतें डाली हुई हैं। हर चैनल पे नफरतें ही डालते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि हम नफरत क्यों कर रहे हैं। अगर हम जिस दिन ये सीख गए कि नफरत क्यों कर रहे हैं तो इससे किसको फायदा हो रहा है, तो उस दिन हम आजाद होंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। नाम आपका? मोहम्मद शहजाद रजा। क्या करने आए हैं? देखने आए हैं। सॉरी, देखने आए इधर बाहर। क्या देखने आए हैं? कैसा माहौल है? क्या 14 अगस्त मना रहे हैं? जी। 14 अगस्त को हुआ क्या था वैसे? ये आजादी मिली थी किससे? हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान से आजादी मिली थी जी। जंग हुई थी उस टाइम? हाँ, जंग हुई थी। कितनी बड़ी जंग हुई थी? काफी ज्यादा हुई थी। कौन कौन मरा था उसमें? अब ये तो इल्म नहीं, लेकिन बुजुर्गों ने बताया बहुत ज्यादा। अच्छा, बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई थी। अच्छा, तो क्या कहेंगे कि आजादी तो वो होती है कि हमने जब देखा, भाई मैंने जब आजादी ली थी, मैंने जब इसके बारे में रिसर्च किया तो भाई अंग्रेजों को तो एक बंदा ही नहीं मरा था, सारे तो हम लोग आपस में लड़ के मरे। समझ आ रही? कुछ आ रही। कब आजाद हुए थे हम? 14 अगस्त। 14 अगस्त को आजाद नहीं हुए थे हम, 15 अगस्त को आजाद हुए। 15 अगस्त सारे के सारे। हाँ जी, ये क्या कह रहा है? ये वो कह रहे 15 अगस्त इंडिया आजाद हुई थी। 15 अगस्त को इंडिया आजाद हुआ था। 15 अगस्त को बेसिकली पूरा रीजन, जब हमने आजादी ली है, जब हम अलग हुए इंडिया से, तो हम एक ही दिन अलग हुए हैं। 15 अगस्त को पूरा का पूरा ये बड़े सगीर को आजादी मिलती है। पता आपको? नहीं पता। किस किस को पता है कि 15 अगस्त को आजाद हुए कि 14 अगस्त को? 14 अगस्त 1947। 14 अगस्त 1947। आपको क्या लगता है अंकल जी कब आजाद हुए हम? 14 अगस्त 1947 को आजादी मिली हमें। जी। 15 अगस्त को भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली थी। सर हमें आजादी अंग्रेजों से और हिंदुओं से मिली थी 14 अगस्त 1947, क्योंकि अंग्रेजों ने कब्जा हिंदुस्तान का 15 अगस्त को छोड़ा था, इसलिए उनका यौम आजादी जो है वो 15 अगस्त है। नहीं, हमने जिस दिन को अंग्रेजों अगस्त यही यौम आजादी, आप इसको क्यों मुतनाज़ा बना रहे हैं? कंट्रोवर्सी अगर सुन लेंगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। सर, आजादी वाला दिन जो है हमारा 15 अगस्त, मैं आपको दलील देके समझाता हूँ कैसे। एक सेब को अगर छुरी मार के काटा जाए तो क्या एक हिस्सा कल 14 को और एक 15 को अलग होगा?
बात है कि हमें जो आज़ादी मिली थी, हमारा जो आज़ादी की अनाउंसमेंट हुई थी वो 14 अगस्त 1947 और 27 रमजान मुबारक को लैलतुल कदर की रात को हुई थी। सर ऐसे ठीक है ना? नहीं बात सुनने, अपनी बात ना सिर्फ सुनाएं। जी 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 1947 को लैलतुल कदर की रात को हमें हिंदुओं से और अंग्रेजों से हमें आजादी मिली थी। सर एक ही दिन साइन हुआ है, एक ही दिन साइन हुआ है। नहीं एक दिन मैं आपको दलील दे के बता रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे मुझे ले जाए। उन्होंने जो आजादी हासिल की है वो अंग्रेजों से हासिल की है, हमने आजादी की हासिल की है हिंदुओं से और अंग्रेजों से, दोनों से। सर हम साथ नहीं थे, पहले इकट्ठे नहीं थे। हम अंग्रेजों यहाँ काबिज थे, ठीक है ना? अंग्रेजों से तो 15 अगस्त को उन्होंने 15 अगस्त को उन्होंने भारत को आजादी दी। उन्होंने 14 अगस्त को ऐसे नहीं हुआ अंकल। मैं आपको बताता हूँ, हिस्ट्री सुने। 15 अगस्त को क्या हुआ है कि जब अंग्रेजों से हमने आजादी ली है तो उसी टाइम में अंग्रेजों ने भाई बंटवारा किया मुल्क का, हिंदुओं ने तो किया नहीं है। आपको इस बारे में तो इन्फॉर्मेशन तो होगी। अंग्रेजों ने ही हमें अलग किया। पाकिस्तान मुसलमानों ने कहा कि भाई हमें एक अलग वतन चाहिए। ये देखिए हिस्ट्री है, हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह देखना चाहिए। कायद-ए-आज़म ने क्या कहा कि भाई हम मुसलमान हैं, हम 15 अगस्त को नहीं मनाएंगे हिंदुओं के साथ, हम मनाएंगे 14 अगस्त को। 15 अगस्त को इंडिया मनाएगा। ये राइट हिस्ट्री है। आपको पता थी इससे पहले? बात ये मेरी बात सुन, अगर कायद-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये रूल बनाया या उनके कहने पर ये एक पाकिस्तान का मुकर्रर किया गया दिन 14 अगस्त का, ठीक है ना? तो मेरे ख्याल में ये आजादी का डिजाइन दिन भी उन्होंने डिसाइड कर दिया। कर दिया ना? कर दिया। तो फिर आप इसमें क्यों, किस बात का ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? हम यहाँ पर अपनी हिस्ट्री को जानना चाह रहे हैं। यहाँ पर हिस्ट्री आपको अगर कोई बंदा पूछता, अंग्रेज आके आपसे पूछता, अगर मैं अंग्रेज होता आपकी जगह, कोई बाहर या कोई और होता आपसे, मैं पूछता कि भाई आपको आजाद कब मिली? कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह तआला ने नॉमिनेट किया 14 अगस्त का दिन, ठीक है ना? आप ये कह रहे हैं, ठीक है ना? बिल्कुल। जबकि जो आजादी का दिन जो मनाया जाता है यौम आजादी, ठीक है ना, वो 14 अगस्त 1947 का मनाया जाता है। और यौम आजादी का मतलब भारत और हिंदुओं अंग्रेजों से, दोनों से आजादी की, ठीक है ना? तो अब ये हिंदुस्तान, अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने बरे सगीर को अलग किया। बरे सगीर में कौन कौन थे? आज का बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान सारे एक ही था। इस पूरे बरे सगीर में, बरे सगीर से कब निकले हैं बाहर हम? बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना? हम तो अब भी बरे सगीर के अंदर, मतलब ये जो आप सामने खड़े हुए हैं, ये जो आपके सामने खड़े हुए हैं, ये चले जाएं आपको छोड़ के जी। अगर हम आपकी गुलामी कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि हम आपको छोड़ के अलग हो जाएं? मतलब क्या हमने अपने सिर पर मुल्क हासिल किया, ठीक है? ये बड़ी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हमें मिला है। आप ये हिसाब लगा लें कि जब कायद-ए-आज़म था, लोगों में वफा थी, उन वफा के जरिए हमने मुल्क खरीदा, ठीक है? हमने खरीदा ही है, ये जानने देकर हमने मुल्क खरीदा है, ठीक है? उसके बाद अंग्रेजों से तो लड़े नहीं है अंकल। एक मिनट सुन लेंगे। हम तो अंग्रेजों के साथ, अंग्रेज एक नहीं मरा, हम तो आपस में नस्ल मर रही है ना। एक तो हिंदुओं के साथ, हिंदू कौन थे? हम में से ही लोग कन्वर्ट होकर मुसलमान हुए ना, हमारी नस्लों में से ही। कि सारे के सारे यहाँ से अरब से आए हैं। बात ये मैं यहाँ पर हिस्ट्री से, सर हिस्ट्री बहुत प्यारी है हमारी, हम एक ही हैं। हम नफरतें खत्म करने के लिए आया हूँ मैं। देखें जिसके साथ भी नफरत साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह तआला अलैह और इस तरह के बहुत सारे सूफिया ने इकराम ने यहाँ पे सदियों से यहाँ तबलीग का सिलसिला शुरू किया हुआ था, ठीक है ना? और उन्होंने यहाँ पे हिंदुओं को इस्लाम से मुतारिफ करवाया, ठीक है ना? और मुसलमान हुए लोग, कोई शक नहीं। और फिर एक वक्त आया कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने देबल के मुकाम पर हमला किया और मुसलमानों को यहाँ पे जो जुल्म और जबर किया हुआ था उससे आज़ादी दिलाई। एक पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद सिंध के अंदर रखी गई। बिल्कुल रखी। तो अब बात ये है कि मुसलमानों का जो हम कह रहे हैं, हम कन्वर्ट हुए हैं, तो वैसे तो अरब के अंदर भी सारे कन्वर्ट होके मुसलमान हुए, वो भी बहुत सारे मुशरिक थे, ठीक है? तो इस्लाम का एक खूबसूरती है कि वो अपने अंदर सबको ढाल लेता है। लेकिन ये दावा कोई हिंदू, ईसाई या सिख नहीं कर सकते कि ये इतने करोड़ों मुसलमान जो हैं वो हमने हिंदू बना दिए या सिख बना दिए, या ठीक है ना? ये शर्फ इस्लाम को ही हासिल है, मुसलमानों को हासिल। मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर जितने भी लोग, सर मैं वहाँ पर यहाँ पर ये बात पूछना चाह रहा हूँ, हमें अपनी हिस्ट्री को क्यों नहीं पता? हम हिस्ट्री को क्यों नहीं मानते? आपने जिस तरह बहुत प्यारी बात की, आपको हिस्ट्री सारी पढ़े हुए हैं, आपको सारी पता है। अगर सुन लेंगे तो बेहतर हो जाएगा हम दोनों के लिए। मैं यहाँ पर बात करूंगा, आपके भी पूरी जवाब लूंगा। हम यहाँ पर सारे देखेंगे तो अगर हम यहाँ पर 50 साल पीछे चले जाएंगे तो सारे के सारे यहाँ पर जितने भी थे, चले 70 साल 80 साल चले जाए, यहाँ पर तो ये पूरा बरे सगीर था। और पाकिस्तान तो हम थे, ये जो बरे सगीर था यहाँ पर हम सारे इकट्ठे रहते थे ना।
हमने मुल्क अलग लिया, तो आज नफरतें क्यों है इतनी ज्यादा? आज वो अलग, हम अलग, कोई भी हम कहते कि नहीं हमारे वो मतलब कि हमारी जड़ें, हम किसी को बता ही नहीं सकते कि हम कहाँ से हैं। बात ये कि देखें, अगर नफरतों की बात करते हैं तो नफरतों की रीजंस बहुत सारी हैं। जी जी, थोड़ा इस तरफ आएंगे, थोड़ा सियासी मामलात भी हैं, मजहबी मामलात भी हैं, जी जी, थोड़ा इस तरफ, माशी मामलात भी हैं, ठीक है ना, जी जी, और रूहानी मामलात भी, बहुत सारे मामलात। देखिए, हमारा जो दो कौमी नजरिया है ना जी, उसी को अगर हम समझ लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि हम हमारे और उनके अंदर डिफरेंस क्यों पैदा हुआ है, ठीक है ना। हमारे मजहब के अंदर गाय का गोश्त हलाल है, उनके मजहब के अंदर हराम है, ठीक है ना। वो इसको अपनी गां माता बना के उसको पूजते हैं, उसको जो भी कुछ उसको एक वैल्यू देते हैं, जबकि इस्लाम में अंदर ये है कि वो एक एनिमल है, उसको ज़िबा करके उसको खाना, उसको पकाना, ये सब कुछ जायज़ है। इसी तरह से बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। हमारे मजहब में जो चीज़ें हलाल हैं वो उनके अंदर हराम है, जो हमारे अंदर हराम है उनके अंदर हलाल है। इस तरह के बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो इसलिए नफरतों के फैलने की बड़ी वजह ये भी है। अगर हम लोग जैसे देखें, ये सारी चीजें तो चाइना में भी हैं, चीन में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लेकिन वो सियासी लिहाज से, मजहबी लिहाज से पाकिस्तान को इक्वल दर्जा देते हैं। चीन के अंदर भी मेरी बात सुन लें, लेकिन भारत नहीं दर्जा देता, भारत इसको बराबर का पाकिस्तान को दर्जा नहीं देता। वो हाँ, पाकिस्तानियों को और पूरी दुनिया के वर्ल्ड को वो कहते हैं हम सुप्रीम है, हम ही जोरे पावर पे हम जो करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है ना। और वो एक मुसलमान का जबरदस्ती गिरेबान पकड़ के उसके मुंह में खाना डालते हुए रोजे के हाल में मोदी को मीडिया पे दिखाया गया। कभी मुसलमानों ने किसी हिंदू का व्रत ऐसे तोड़ा जाके कि तुमने व्रत रखा हुआ है तो चलो हम तुम्हारे मुंह में निवाले ये आपने वीडियो देखी थी? हमने वीडियो देखी है, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल सही। तो सर इस तरह की देखें, इस तरह के मामलात नफरतें फैलाते हैं। बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। उधर भी ये मामलात होते हैं, इधर हमारे यहाँ पर भी ये इस तरह के हमारे यहाँ पर भी इस तरह के हमारे यहाँ पर भी इस तरह के मामलात उठे हैं। यहाँ पर सियालकोटी का वाकया देख लें कि हमने क्या किया, उसे इंतशार सर दोनों तरफ कहीं ना कहीं बराबर के पाए जाते हैं। अगर वो थोड़े खराब है, हम मुसलमान हैं, हम कहते हैं हम सबसे अफजल है, तो सबसे अफजल होने का मतलब ये कि आपका अखलाक ज्यादा होना चाहिए। आप अगर किसी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, हम यहाँ पर आकर जहाँ पर हिंदू है वहां पर नारे लगाएं कि जो अल्लाह अकबर के, और हिंदू यहाँ पर हमारे पास आकर वो अपने राम के नारे लगाए, श्री राम के, तो इंतशार फैलेगा या नहीं फैलेगा? बात ये, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं ना कि हम लोगों को अपना इखलाक और किरदार बुलंद दिखाना चाहिए, ठीक है ना जी। 70 साल से कश्मीर के अंदर हम अपना बुलंद इखलाक और किरदार दिखा रहे हैं जी, ठीक है ना। 70 साल से हम लोगों ने, आप ये जो पूरे भारत के अंदर जो मुसलमान रह रहे हैं वो अपना इखलाक और किरदार दिखा रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है। कश्मीर का क्या होगा, क्या कर सकते हैं हम? कश्मीर जो है ना, वो हमने एक जगह पे जुमला लिखा पड़ा कि करारदाद मुजम्मत से नहीं, मुरम्मत से आजाद होगा। किसकी मुरम्मत से आजाद होगा आपको पता ही है। सर 4 जंगे कर चुके हैं और 4 जंगों का खामियाजाना जंगे नहीं थे, हम भुगत रहे नहीं थे, वो जंगे नहीं थे, हम उस चीज का हमजाना हम भुगत रहे हैं। पूरा कश्मीर एक छोटा सा टुकड़ा जिसकी 55 लाख की आबादी भी पूरी नहीं है, और उसका हमेयाजाना पूरा का पूरा पाकिस्तान आज भुगत रहा। आप देखिए सिंध के अंदर क्या मामला चल रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर धरने दे रहे हैं, कश्मीर के अंदर भी लोग मांग रहे हैं कि भाई हमें आटा तो दे दो, हमें चीनी तो दे दो। सुनो, क्या आपने अल्लाह के नबी का ये फरमान नहीं सुना हुआ कि मुसलमान की मिसाल एक जिस्म की मानिद है, अगर जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ होती है तो उसका दर्द पूरा जिस्म महसूस करता है। कश्मीर का दर्द सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, पूरे आलम इस्लाम के मुसलमान महसूस करते हैं, ठीक है ना। बात आज तक आवाज नहीं उठाई? नहीं, मेरी बात सुने, आवाज उठाते हैं बहुत ज्यादा है, लेकिन उनको दबाने वाले बहुत ज्यादा है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने मेरे नाकिस इल्म में है सर, अभी सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट सारा मिलकर दुबई और सऊदी अरेबिया से एक रोड जा रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं उसे रोड, और दुबई ने आपको पता है और मिडिल ईस्ट ने बहुत टाइम पहले तस्लीम कर लिया कि जो कश्मीर इंडिया साइड है वो इंडिया का भी पार्ट है, और वहां से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जा रहा है और डायरेक्ट यूरोप को साथ मिलेगा। सऊदी अरब के मानने से या किसी एक मुल्क के कहने से यहाँ पर मसला ये है, इंटरनेशनल इदारे में यूएनओ में इसको एक मुतनाज़ा हैसियत से तस्लीम किया गया, ठीक है ना, और आज भी मुतनाज़ा ही है। तो फिर किसी के एक वर्द के कह लेने से जो गैर मुतनाज़ा है, ठीक है ना, वो गैर मुतनाज़ा हो नहीं जाएगा। बिल्कुल सही सर। यहाँ पर 71 के अंदर रेजोल्यूशन इस बात की गवाह है, भारत उन रेजोल्यूशन से आंखें चुरा के, घबरा के या डर के, बोलूंगा मैं जान की अमान चाहता हूँ, कश्मीर के हैसियत को चेंज कर देता है, तो इसका ये मतलब नहीं। यहाँ पर मैं आपको एक रेजोल्यूशन बताना हूँ, जान की अमान चाहूंगा आपसे। मैं रेजोल्यूशन एक बताता हूँ आपको कि उन रेजोल्यूशन में सबसे पहला रेजोल्यूशन यही है कि
पाकिस्तान जो है वो अपनी फोर्सेस को, जो भी उनकी फोर्सेस कश्मीर के अंदर है, सबसे पहले वो हटाए। इंडिया को कहा यूएन ने कि अपनी फोर्सेस को कम करो, सबसे पहले रेजोल्यूशन तो हमने ही नहीं माना। बात ये है कि रेजोल्यूशन का जो अहम पार्ट है ना जी, वो है प्लेबिसाइड करवाना, इसका जवाब राय करवाना। पहले जब पहला चलेगा तो दूसरा मानेंगे। नहीं, बात सुने। जब भारत वहाँ पे प्लेबिसाइड करवाने के लिए राजी ही नहीं है और इसके लिए कोई सीनियर संजीदा इकदाम उठा ही नहीं रहा, तो फिर फोर्सेस को कैसे पीछे हटाया जा सकता है? जी, सेम इसी तरह ही ना, दोनों को रेजोल्यूशन माननी पड़ेगी, तब भी जाकर कोई हल निकलेगा। 71 के अंदर शिमला मुआहदे के अंदर जब हमारे 93,000 फौजी उनके कब्जे में थे, अगर मान नहीं थोड़ा सा पीछे आके सामने कैमरे की तरफ देखिएगा, अब तक वो मान भी चुका होता, प्लेबिसाइड हो भी चुका होता और कश्मीर का मसला हल हो भी चुका होता, लेकिन वो मामला को ना बहुत आगे तक लेके जा चुका हुआ है। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जिसे कहते हैं ना, वो सारी बात चली गई है। जी। अगर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे मामला जाते हैं और भारत और कश्मीर के मामला को लेकर अगर कोई बड़ी जंग छिड़ती है ना, तो ये सिर्फ इस पाकिस्तान के लिए या भारत के लिए नहीं, पूरे इस रीजन के लिए, पूरे इस खित्ते के लिए एक बहुत बड़ी तबाही होगी। आपको लगता है कि हमारी इकोनॉमिकल कंडीशंस इतनी IMF ने छोड़ी है कि यहाँ पर जितना कर्जा हम ले चुके हैं, जितने हालात चल रहे हैं? बदर के मुकाम पर भी हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या थी बताएं? हमारे पास हथियार थे, कितने हमारे पास फौजी थे, वहाँ हजारों। हमारा ईमान तब तो मजबूत था, जंगे ईमान की ताकत से लड़ी जाती है। ईमान मजबूत था, तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि कैसे क्या करना है, और अपने कमांड जब देते थे सहाबा को, सहाबा उस मुताबिक चलते थे। आप बताएं, किसी एक कौम के हम मानते हैं, किसी एक लीडर के हम हैं? यहाँ पर कोई PTI का, कोई लीग का, अगर हम मज़हबी बात करें, कोई यहाँ पर बना हुआ है कि कोई सुन्नी है, कोई शिया, कोई देवबंदी है? आप मुझे बताएं, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, सहाबा एक प्लेटफॉर्म पर थे इस्लाम के नाम पर। आप बताएं, कश्मीर लेना हमारे लिए आसान है? इन सब के बाद ये मेरी बात सुने जी, जब खिलाफत का दौरे हुकूमत था जी, तब ओपोजिशन का रोल तब भी था जी, तब भी ऐसी जमातें, ऐसी तहरीकें, ऐसे लोग मौजूद थे जो खिलाफत की राह में रोड़े भी अटकाती थी, उनके मामलात में ऑब्जेक्शंस करती थी। ठीक है ना? आज भी हमारी दुनिया में जहाँ कहीं भी इस्लामी रियासतें हैं, वहाँ मुख्तलिफ जमातें सियासी मौजूद हैं, जो कभी गवर्नमेंट में होती हैं, कभी अपोजिशन में होती हैं। लेकिन बात ये कि जो नेशनल जो होते हैं मफादात होते हैं, कौमी मफादात होते हैं, उनके ऊपर सारी जमातों को एक होना चाहिए और तभी ही मामला आगे की तरफ बढ़ते हैं। बहुत प्यारी बात है सर। यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहूंगा, देखें, हम अगर हिस्ट्री देखा जाए, वहाँ के लोग हमसे भी मोहब्बत करते हैं और इधर के लोग के दिल में इंडिया के लिए भी मोहब्बत है। क्यों भला? क्योंकि हम एक ही थे रीजन में। अंग्रेज ने क्या किया, एक हड्डी डाल गया, उसका तो जब यहाँ से सफाया हो रहा था, उसने कहा कि भाई ये तो पीस में रहेंगे, हमारा मचूरन तो बिकेगा नहीं। अब वो अमेरिका हमें असला बेचता है और इंडिया रूस से असला खरीदता है या चाइना से खरीदता है। सर, ये बड़ी ताकतें कभी नहीं चाहती कि ये दो मुल्क पीस में रहें, ये दो मुल्कों के दरमियान अवाम एक दूसरे से मोहब्बत करे। देखिए, आज हम अगर पीस की बात करें, मैं अगर कोशिश कर रहा हूँ कि नफरतें खत्म हो, नफरतें जब खत्म होगी तो अवाम आपस में बैठकर कश्मीर का मसला भी हल करवा देगी, बीच में बैठ के काम खत्म हो जाएगा, हमारा कश्मीर का मसला हल होगा। आप बताएं, कोई चीज है जो कि हम दोनों को लड़ाएंगे? बात ये है कि जो बड़ी ताकतें हैं जी, वो ऐसे लोगों को ढूंढती हैं, हमारे जैसे लोगों को ढूंढती हैं, जिनका रोल मीर जाफर और मीर सादक जैसा हो। एग्जैक्टली, ठीक है ना? एग्जैक्टली। और उनको वो डॉलर्स दे के, मुख्तलिफ तरह के जजीरे दे के या जो भी कुछ है उनको वो खरीदते हैं। हमें खरीदा हुआ उन्होंने, हमें खरीदा हुआ। बात सुनने, उन शख्सियात को वो खरीदते हैं जो टॉप लेवल पे बैठी होती हैं। ठीक है, जिन्होंने यस नो करना होता है, जिनके फैसले चलने इम्प्लीमेंटेशन होती है जिनके फैसलों की, उनको वो खरीदते हैं। ठीक है ना? और उनके खरीदने की वजह से अवाम की आवाज, अवाम की कोशिशें, अवाम की ख्वाहिशें दब जाती हैं। सर, हमने बहुत बड़ी गलतियां की हैं कुछ पास के अंदर। हमने अपना बरादर मुल्क, जिसके साथ हम कहते हैं अफगानिस्तान के साथ हमारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, देखिए उसके लिए क्या किया, आज वो हमारा दुश्मन बना हुआ है। ये बॉर्डर के तुर्खम बॉर्डर के अंदर क्या हो रहा है, डेली वो फायरिंग कर रहे हैं हमारे पाक फौज के ऊपर और पाक फौज उनके ऊपर। मेरी बात सुन, अफगानिस्तान के मुसलमान भी हमारे भाई हैं जी, हमारे तो मुसलमान हमें अपना नहीं मानते, वो कहते हैं इंडिया हमारा सगा। ऐसी कोई बात नहीं है सर, ऐसी हकीकत को बताया जाता है, ऐसा नहीं है सर। अफगानियों से मैं खुद मिला हूँ, मेरे इंटरव्यूज रिकॉर्ड है। अफगानी हमसे इतनी नफरत करते हैं जितनी को वो पता नहीं किसी चीज से ना करे। उसकी वजूहात है ना, जब हमने उनको मारने के लिए अपने मुल्क से हमने खुद ही उनको एयरपोर्ट्स दिए, उन पर ड्रोन अटैक्स करवाए। बिल्कुल, ठीक है ना? अमेरिका को हमने एयरपोर्ट्स दिए और उनके तो बच्चे मरे। हमसे जो हम अवाम से नहीं, उन लीडर से गलतियां हुई। ठीक है ना? सही बात, वो जिम्मेदार हैं। बिल्कुल सही है ना?
उसका उनको चाहिए कि जिन लोगों से गलतियां हुई हैं उनको बिठाएं, उनसे मामला तय करें और आगे से इस तरह के मामला ना हो, ठीक है ना। क्योंकि लड़ाइयों झगड़ों से कभी भी मसाइल हल नहीं होते। एग्जैक्टली सर, ये अवाम को यहाँ पर टेबल टॉकिंग्स पे लाएं, अफगानिस्तान आए और बैठ के पाकिस्तान के साथ निगोशिएशन करे, मामला तय करे और मामला ये जो खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना सर। आखिरकार सदियों से एक है, सही बात है, हम बरादर इस्लामी ममालिक हैं, हमारी रस्म रिवाज, हमारा खाना पीना, हमारे तौर तरीके सेम है, एक जैसे हैं। एग्जैक्टली ठीक है ना सर। देखें अभी तो 76 साल हुए हमें अलग हुए को, पीछे कितने सालों से हम उनकी एजेंसियां जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात को अच्छा देखना नहीं चाहती, वो चाहती हैं कि इनके अंदर से कुछ अफगानिस्तान से लोग खरीदे जाए उधर से और इनको आपस में लड़ाकर एक हवा खड़ा किया जाए। आपने सर देखें हम, लेकिन पूरा अफगानिस्तान या अफगानिस्तान की अवाम या वहाँ की लीडरशिप सारी की सारी पाकिस्तान के मुखालिफ नहीं है सर, ठीक है वो ना? मानते ही हैं हमें दुश्मन। आप क्रिकेट मैच के अंदर देख लें, नफरत जाहिर हो जाती, क्यों सर? देखिए ये सच को मानना पड़ेगा कि वो हमसे नफरत करते हैं। हमें जब तक सच को नहीं मानेंगे हम अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे। हमने गलतियां की हैं जिस वजह से वो हमसे नफरत करते हैं। यहाँ पर क्या करना, हमने पीस कायम करने के लिए हमने कोशिश करनी है। नफरतों से कोई फायदा हुआ? 76 सालों से कर रहे हैं। बेटा मैंने तो आपको बताया कि कोई भी मसला जंगों से, नफरतों से, लड़ाइयों से हल नहीं होता। बिल्कुल सही, ठीक है ना। अगर आपने इस खित्ते की पूरे रीजन की तरक्की और खुशहाली चाहते हैं, बिमा भारत, अफगानिस्तान, ईरान, ठीक है ना, चाइना और पाकिस्तान समेत सारा ये जो खित्ता है, बिल्कुल सही, तो इनको अपने मेजर मसाइल, चाहे वो सैचिन है, चाहे वो कश्मीर है, कोई भी मसला है, उन सारे मसाइल को टेबल टॉकिंग पे बैठ के हल करना होगा। और यही इस वक्त की डिमांड है, जरूरत है। बाकी बिल्कुल सही। मैं इनकी तरफ चलता हूँ। क्या समझते हैं आपके? ओके सर, ओके, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे कि क्या इंडिया के साथ जंग करें या पीस के साथ, प्यार के साथ मामला को सॉर्ट आउट किया जाए? थोड़ा आगे आ जाए। नहीं, हमें चाहिए कि हमें पाकिस्तान से प्यार करना चाहिए और इंडिया से हमारा कोई रिश्ता नहीं। सही हो गया, ना होना चाहिए। क्यों? हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा अल्लाह का शुक्र है, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमारा रिश्ता उनसे नहीं जोड़ सकता। वो अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को नहीं मानते। यही बयानात अगर कोई हिंदू अगर खड़े होकर दे कि भाई पाकिस्तान के मुसलमान के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, पाकिस्तान के मुसलमान जो है वो नीच है, हम सबसे अफजल है, हमारे रिश्ता, अगर वो हिंदू कहे कि भाई हम श्री राम को मानने वाले हैं, वो तो मुसलमान है, अगर ये इस तरह का बयान वो दे तो आपको कैसा लगेगा? नहीं सर, वो ऐसी बातें होती हैं पूरे तौर पे, मतलब है वो दिल से नहीं हमें मानते। आप मानते हो दिल से उन्हें? नहीं मानते। तो जब आप नहीं मानते तो वो कैसे मानेंगे? वो ऐसे नहीं मानते ना। हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो मोहम्मद और अल्लाह को नहीं ना मानते। वो बुतों को पूछते। वो तो नॉन मुस्लिम है, वो क्यों मानेंगे? यही तो मसला है ना, इसी वजह से जो नहीं मानता उसके साथ क्या करेंगे? यार उसको मनवाओ ना, ये हमारे लीडरों का काम है ना यार ये बात सही कर रहे हैं। नहीं, ये सही नहीं है। इससे क्या होगी ये जो बात कर रहे हैं? इससे हमारे नबी ने भी बोला, उनको बोला था कि तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, हमारा दिन हमारे लिए। हाँ जी, ये तो वो कह रहे हैं, आप तो नफरत में ला रहे हैं। नफरत नहीं यार, ये बंदा बात सही कर रहा है। अगर कोई एक भी कह देता ना तो मैं मान जाऊंगा आपको। पता नहीं है यार इन लोगों ये उनसे पूछे। जी, वालेकुम सलाम। ये बंदा बात सही कर रहा है। नहीं, ये बात इस तरह नहीं है। बात ये है कि हर बंदे का मजहब, नस्ल, ज़बान अपनी अपनी है, किसी पे कोई एतराज नहीं होना चाहिए। सारे इंसान सबसे पहले है। हाँ जी यार, वो बात तुम्हारी सही है, हम मान रहे हैं, लेकिन ये लोग मतलब नफरत किस वजह से फैलाते हैं? ये बताए ना, आप बताएं क्यों नफरत फैलाते हैं? ये आप क्यों नफरत फैलाते हैं? देखो, नफरत जो लोगों को फायदा होता है माशी तौर पे, ठीक है, वो लोग फैलाते हैं। यही तो मसला है। बात सुने, इसको मत मानिए ना, जिसने हमें अपना प्यारा वतन दिया, मुल्क दिया, आजाद करवाया उन लोगों से। सर यही चीज, ये चीज जो हमारे अंदर नफरत है ना, इसको दुनिया यूज करती है पैसा कमाने के लिए। क्यों? इंडिया के नाम पे आपको जज्बाती किया जाता है कि भाई वो दुश्मन है, उसको हमने मारना, वो हिंदू है। देखें गलत बात, आप मजहब के बारे में किसी को गलत कहेंगे तो ये बहुत गलत बात है। मजहब आपका पर्सनल मैटर है कि आप मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो। मैं आपको जबरदस्ती कह सकता हूँ कि आप हिंदू बनो? या कोई जबरदस्ती आपको मुसलमान बना सकता है? आप गलत बात सुन लेना। हेट स्पीच, ये हमारे अंदर हेट इकोनॉमी है, इसको डाला गया फायदे के लिए। भाई इसको निकालो, भाई इंसानों से मोहब्बत करना सीखो। अगर कोई मजहब, कोई हिंदू, कोई अगर बुद्ध की पूजा करता है वो अपने लिए कर रहा है।
आप अगर अल्लाह को मानते हो आप अपने लिए, आपने कब्र का जवाब जाकर हिंदू को नहीं देना, आपने अपने कब्र में अपने हिसाब देना कि नहीं देना, देना तो है। हम क्यों नफरतें करते हैं भाई? यार ये हमारे लीडरों को समझना चाहिए। या ये आपने समझाना, लीडर आप हो, आज के बाद लीडर आप हो, आपने समझाना नफरतें नहीं करनी हमने। मीडिया जो है किस वजह से बनी भाई मतलब, मीडिया, आप टीवी को देखना ही छोड़ दो, वहाँ पर तो नफरत बिकती है। जब इंडिया के अगेंस्ट आप सवाल कर रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं ना। जी हाँ बिल्कुल सही। अगर ऐसा कोई नहीं करता। अगर हमारी गलती होती तो हम आपसे माजरत करते। एग्जैक्टली। भाई अगर देखो, अगर भाई वो अगर इंडिया की बुराई ना दिखाएं या इंडिया का मीडिया पाकिस्तान की बुराई ना दिखाए, उनकी टीआरपी नहीं, उनको पैसे नहीं आते। दोनों मुल्कों की मीडिया की पैसों के लिए अवाम को लड़वा रहे हैं। भाई मैं बता रहा हूँ, दोनों तरफ की अवाम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करती है। भाई यही चीज आपने यही तो प्रॉब्लम है ना। इसको मतलब आपस में मिलके या बैठ के ये इन लोगों को मतलब आपस में ये मुसलमान और दूसरे मुमालिक को साथ मिलाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हमारी अब आपने क्या बात सीखी, नफरतें करनी है या मोहब्बत करनी है? मोहब्बत तो करनी है इंशाल्लाह, मोहब्बत है, लेकिन ये है कि थोड़ा चेंजिंग आनी चाहिए। मतलब हाँ। आखिरी पॉइंट ये भाई देना चाह रहे हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? हम हर पाकिस्तानी को चाहिए कि नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नफरत से ही हमें पता, नफरत से सीखना चाहिए कि इस नफरत से फायदा किसी को हो रहा है, किसको हो रहा है। तो हम ये नहीं सोचते। हम ऐसे ही मेरे नबी ने तो मोहब्बत की है यार, मेरे नबी ने तो उन लोगों के साथ भी रोटी खाई है जो कि नॉन मुस्लिम थे, उन अपने इखलाक से उनको मुसलमान किया। जिस तरह की नफरतें हम यहाँ पर मीडिया के देख देख के आकर नफरतें फैलाते हैं, क्या कोई नॉन मुस्लिम हमसे इम्प्रेस होगा? वो तो कहेगा लानत है मुसलमान पे जो कि मुझे बुरा कह रहा है। यही बात है ना। मतलब हमारे ये अभी पीटीआई थी, मतलब इमरान खान साहब थे, किधर है? सही है जो मतलब है। आप मानते को नहीं मानते, मीडिया ने हेट स्पीच डाली, हेट इकोनॉमी हमारे दिमाग के अंदर, नफरतें डाली हुई हैं। जी नफरतें डाली हुई हैं, हर चैनल पे नफरतें ही डालते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि हम नफरत क्यों कर रहे हैं। अगर हम जिस दिन ये सीख गए कि नफरत क्यों कर रहे हैं, तो इससे किसको फायदा हो रहा है, तो उस दिन हम आजाद होंगे। बहुत प्यारी बात की। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। हम 14 अगस्त पर आजाद हुए। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दे, वो बात मैं करूँगा। कुछ साहब किसी को नहीं पता हम 15 अगस्त को आजाद हुए। ओ भाई तुम्हें अकल है? मुझे एक बात बता, अगर आज़ादी का ऐलान होता है एक दिन पहले, मुझे एक बात बता, आज़ादी का ऐलान होता है एक दिन पहले, हम ऐलान कर देते हैं कि हमारा अलग मुल्क बन गया, आप कर देते हैं कि नहीं हम एक दिन बाद में कर देंगे, हम एक दिन बाद में आज़ाद हुए, तो इसमें कसूर किसका है? अच्छा भाई आपको पता है, पढ़े हो? कितना पढ़े? हिस्ट्री पढ़ी है? मैं बिल्कुल नहीं हिस्ट्री पढ़ता। नहीं पढ़ता? मुझे हिस्ट्री आती नहीं। पहले दो जाओ पढ़ो, पहले 2-3 साल, 2 या 3 साल हमने 15 अगस्त को आज़ादी बनाई हुई है। और ये 1948 1949। अच्छा नहीं यकीन, हमारा एक टिकट इजरा हुआ है, लोग सर दिखाते हैं, मेरे पास में वो टिकट पहुंचा है। हमारा एक टिकट है, उसके ऊपर लिखा है 15 अगस्त यौम आज़ादी पाकिस्तान, 15 अगस्त 1947। अच्छा तुमने कहा ये 2-3 साल हमने बनाया 15 अगस्त। हाँ जी। बाद में चेंज किसने किया? चेंज हमने इसलिए किया कि हमने इंडिया के साथ मनाना वो नहीं। किसने किया चेंज ये बता? पाकिस्तान की गद्दों ने। कौन था उस वक्त का? पता नहीं कौन था। जब तुम्हें यही नहीं पता कि कौन था, फिर बात किसने कर रहे हो यार? मसला ये नहीं कि कौन किसने किया, ये मसला ये नहीं है। मसला ये कि हमारा असली दिन कौन सा है आज़ादी का। मसला ये नहीं है कि हम आज़ाद किस दिन हुए, मसला ये है कि हम मानते ही नहीं है कि हम उनसे, मेरे भाई अलहदा 14-15 को हुए, हम नहीं मानते। हम जो नई जनरेशन है वो मानते हैं कि 14 को हम हुए। आपने फिर वही माना, खेलो जो खेलना है। झूठ तो बोलते रहो। नहीं झूठ की बात नहीं है, ये तो हमारे मानने से है ना, ये हमारा इंडिपेंडेंस दिन है ना, आपका तो नहीं है। पर तो हम मनाएंगे, आपने इंडिपेंडेंस दी। चलो इससे छोड़कर हम 4 पर आ भी जाएं तो ये हम अपना दिन मनाएंगे, आपका तो नहीं मनाएंगे। जब आप 4 को आजाद नहीं थे तो आजाद कैसे? यार हम ना आजाद हुए हों, लेकिन हमारी मर्जी, हम जहाँ पर दिल चाहे मना लें। झूठ को मानोगे? झूठ, इसमें झूठ बोलने की बात ही कुछ नहीं है, झूठ ही है और क्या। तुम्हारे साथ कंपैरिजन करने का हमें कोई फायदा ही नहीं है, ना हम करना पसंद करते हैं। आप आजाद हो? मुझे बात बिल्कुल आजाद हो, क्यों नहीं आजाद हो? और यार तू जो मर्जी कहता फिरे, पैदा हुए कर, तू कोई माँ के पेट से बाहर निकला था जो पैदा हुआ है। जब हिंदुस्तान था पहले, जिस पर अंग्रेज, मेरी कितनी डिबेट हुई तुम्हारे साथ कि दुनिया के बनने तक या पहले ये नहीं था, ये मुल्क नहीं था, इसका कोई नाम और निशान नहीं था, लोगों ने नाम रखा इसका, नहीं था। समझ में आई मेरी बात? ये हिंदुस्तान हजारों साल पुराना है। दो इंसानों को बिठाकर डिबेट करो ना, तब भी ये बात हल हो जाएगी। जिसको चाहता है ना, जिसको चाहे बुला ले, तू जितना मर्जी बड़ा एंकर बनता फिरा है,
तारीख परोल जितनी भी पीछे चला जा, मैं तुम्हें साबित करके दूंगा कि इस खित्ते का कोई नाम नहीं होगा, इंसान ने इसका नाम रखा होगा। समझ में आई मेरी बात? ये इंसान से क्यों है आप इंडिया से? मुझे नाम से कोई जेलसी नहीं है। आप इतनी नफरत कूट कर भर दी गई है, आपको ये भी पता कि हम 15 अगस्त को पहले हमने आज़ादी दिन मनाया यार, हम फिर हमने दूसरा भी 15 हम नहीं मनाते, जो दिल चाहे करना कर लो। फिर पहली बात ये कि हम आप मनाते ही नहीं आज़ादी का दिन, पहली बात मनाते क्यों? क्योंकि हम आज़ाद हैं ही नहीं। बिल्कुल आज़ाद है। मैं इन दोनों बातों में क्लियर हूँ कि ये मुल्क मेरा है और मैं इसमें आज़ादी से रहता हूँ, ठीक है? तुम्हारी मर्जी से चलता है, तुम्हारी मर्जी से मैं अपनी मर्जी इस्तेमाल करता हूँ मेरे भाई, अपनी मर्जी से रहता हूँ यार। मैं अपनी मर्जी से मेरे भाई सुबह उठता हूँ, अपनी इबादत करता हूँ, काम करता हूँ, सारी शेड्यूल के हिसाब से मैं चला। जब सुबह उठते हो क्या करते हो? पहला काम नमाज पढ़ते हो? नमाज पढ़ते हो। मुंह धोते हो गए कि नहीं धोते? साबुन से धोते हो गए? साबुन से धोते हो गए? जरूरी नहीं है साबुन से। चले नाते साबुन से हो? बिल्कुल नहीं नाता। मुंह साबुन से बिल्कुल नहीं नहाता मेरे। किस चीज से नहाते हो? मैं सुबह बिल्कुल पानी से नहाकर अपनी इबादत करता हूँ, इबादत करने के बाद चले जाता हूँ। पानी नहाते, पानी के वजू इस्तेमाल, वजू पानी कहाँ से आता है? पानी जमीन से निकलता है। और जमीन से निकलता है? किस से निकलता है? अब तुम मेरी सब बातों का जवाब देते जाना, मुझे जवाब देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पानी निकलता है मोटर से, मोटर चलती है बिजली पर, बिजली बनाती है हमारा वापड़ा। हमारा वापड़ा की जो है ना रेगुलेशन, पूरी की पूरी उसकी समरी कौन तय करता है? हमारा IMF। यानी कि जो तुम बिजली इस्तेमाल करके पानी निकाल कर वजू करके नमाज पढ़ते हो, उस पानी की कीमत अदा करते हो, और उस पानी की कीमत तुम उनके मुताबिक अदा करते हो, IMF के मुताबिक। आज़ाद कहाँ से? तो तुम किधर से? हिंदुस्तानी कब से आज़ाद होने लगे? मुझे एक बात बता। उनका IMF बनाता है? नहीं, मैं तुम्हें साबित करूंगा कैसे मनाते हैं आज़ादी। कौन सी आज़ादी उन्हें? कौन सी आज़ादी? मेरी बात सुन। किससे आज़ाद? अंग्रेजों से। अंग्रेजों से पहले ये किसके गुलाम थे? अंग्रेजों के। उससे पहले किसके गुलाम? मुसलमानों के। उससे पहले किसके गुलाम थे? पता नहीं किसके थे। मुसलमानों के बाद पहले वो अपने आज़ाद क्यों कहते हैं फिर अपने आप को? तो आज़ाद है तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से चला रहे हैं अपने मुल्क को अपनी मर्जी से चला रहे हैं। IMF की मर्जी से नहीं। ये मुल्क का क्या कौन सा वाला? हिंदुस्तान की कौन है? किसका मुल्क है? हिंदुस्तानियों का। हिंदुस्तानी का नहीं, हिंदुस्तानी किसका मुल्क है? हिंदुस्तानियों का। कौन है हिंदुस्तानी? हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी कौन है? हिंदुस्तानी इंसान है। इंसान है। कौन है हिंदुस्तानी? हिंदुस्तानी मुसलमान भी है, सिख भी है, जैन भी है, सारे हैं। हाँ, ये हुई ना बात, मैं यही आपसे सुनना चाहता हूँ। कौन है? हिंदुस्तानी है। सारे हिंदुस्तानी, सारे हिंदुस्तानी है। हाँ। ये कौन है? सेकुलर। हाँ। ये कौन सा मुल्क है? सेकुलर। जब ये बकवास खुद करते हैं, जब सेकुलर हैं, तो बांग्लादेश में क्या उखेड़ने लेकर जाते हैं कि हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, ये सेकुलरिज्म खत्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हर मुल्क की अपनी मर्जी है, अपने तरीके से मुल्क चलता है। हम जब मजहब की बात करेंगे, हम अपने लोगों की बात करेंगे, इधर तो मजहब की बात नहीं थी, तो क्यों नहीं आती? इधर तो बात को इधर तो आजादी की बात थी। आजादी की बात कहाँ पर रहेगी? आजादी फिर मुसलमानों की कहाँ पर रहेगी कि आपके मुल्क में मुसलमान बात करें तो आपका एतराज? आपके मुल्क के लोग मुसलमान अगर अवैध वगैरह बात करें फलस्तीन की, तो इन लोगों को एतराज। इन लोगों का इस बात पर एतराज है कि ये लोग हिंदुओं की बात क्यों नहीं करते दूसरी दुनिया में? ओ भाई, उनकी मर्जी वो करें या ना करें। वो हिंदुस्तानी जो हिंदू है वो हिंदुओं की बात करे या ना करे, उस पर फिर आपको क्या लेना देना? हमें कोई लेना देना नहीं। मैं तो ये बात करता हूँ कि आपके आजाद मुल्क में ये एतराज क्यों उठाया जाता है कि मुसलमान सिर्फ मुसलमानों की क्यों बात करते हैं? पार्लियामेंट में कहता है, कोई टेंशन नहीं उसको। मेरी बात क्यों नहीं उठाते? क्या आपने मेरे साहब की लोकसभा की वीडियो नहीं देखी जो बंगाल पर अभी बनी है? क्या उनको फायर मार दिया कि तुमने बात क्यों की है? क्यों एतराज करते हैं? क्या एतराज किया तुमने? क्यों बात की है? ये नहीं कहा कि जहाँ तुम मुसलमानों की बात उठाते हो वहां तुम दूसरी नॉन मुस्लिम जो कम्युनिटी की हिसाब से ये बात करते हैं, क्योंकि सबको बराबर देखना चाहिए, बराबर सेकुलरिज्म करना चाहिए। ऐसी है ना, हर बंदा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भाई अपनी कमी को छुपाने के लिए तुम आजाद साबित करना है। तुमने पहले मैंने तुम्हें लिताड़ दिया है, तुमने कहा मैं उठता हूँ, वजू करता हूँ, नमाज करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। मेरी बात सुन, जो तुम साबित इस्तेमाल करते हो मैं भी टैक्स उस टैक्स को कौन मेरी बात सुन ले, हमारा IMF। ओए भाई मेरी बात सुन, पूरे मुल्क में पहली बात तो ये कि बिजली से काम नहीं चलता। अच्छा कहा, चले कोई रूटीन और बताओ, उस पर भी साबित करता हूँ। करो साबित।
तुम बिजली पर नहीं चलता, तुम सुबह उठते नमाज पढ़ते हो, पानी कहाँ से लेते हो? पंप से। पानी का पंप से? पंप कहाँ कैसे चलता है? बिजली से चलता है। बिजली कौन बनाता है? बाबड़ा। बाबड़ा का पैसा बाबड़ा किसकी है? बाबड़ा किसकी है? पाकिस्तान का। उसका पैसा कहाँ से आता है? पाकिस्तान मुल्क से आते हैं। IMF से कर्जा मिलता है। बजट तुमका किसने बनाया? वो बजट तो अभी खराब होना शुरू हुआ है मेरे भाई। जो अच्छा लीडर आएगा तो ये तो ठीक हो जाएगा। आएगा ना। तुम जो बात करते हो मेरे भाई वो सरासर गलत है। हम मजाक को नहीं। तुम कर्जा उतारो, तुम किसी के गुलाम नहीं। अच्छा चले आगे चलते हैं। वो मौलाना साहब तो बड़ी बातें कर रहे थे। मौलाना साहब ने कहा कि मैंने एक वीडियो देखी है जिसके अंदर एक मुसलमान भाई को गिरेबान से पकड़कर, मैंने उसके मुताबिक, उसके दावे के मुताबिक उसने रोज़ा रखा हुआ था और हिंदुओं ने उसको गिरेबान से पकड़कर उसके मुंह में ठोंसने की कोशिश की। कोई खाना या कोई चीज़ है। ये चीज़ मैं नहीं मानता, मैं ये चीज़ नहीं मानता। लेकिन जो हकीकत है मेरे भाई वो ये है कि जब आप कहते हैं ना कि आपके मुल्क में सब लोग इक्वल हैं, सबको अपने अपने राइट्स हैं, तो मेरे भाई उनके घर में जो पलने वाला जानवर है ना, चाहे वो भैंस है, चाहे वो बकरी है, चाहे वो बैल है, चाहे वो गाय है, ये उनकी है। वो अपनी मर्जी से मेरे भाई ने कुर्बान करे, जो मर्जी करे, उन पर आपका एतराज उठाने का हक नहीं है। समझ में आई? क्यों ये कितने फसाद बढ़ते हैं जब ये कुर्बानी पर गाय ज़िबा होती हैं? करते हैं क्यों नहीं? किसने कहा नहीं फसाद बढ़ता? मैं मुकम्मल बैन। ये कुर्बानी नहीं अभी गुजरी। मेरी बात, कुर्बानी में सारा कुछ हुआ। मेरी बात सुन, नर की बात मैं नहीं कर रहा ना, मादा हो या नर हो, सब की वो करते हैं। गाय मादा की मैं बात कर रहा हूँ। गाय मादा हो या नर हो, आज भी फसाद बढ़ते हैं मेरे भाई। आज भी पूरे इंडिया में फसाद बढ़ते हैं जहाँ पर ये गाय इस्तेमाल होती है। अब भाई अपनी मर्जी से करते हो? कुछ भी नहीं अपनी मर्जी से। ये तो बिल्कुल नहीं करता, ये मैं नहीं मानता। हाँ वो बात में उसकी नहीं मानता बुजुर्ग की, जो उसने कहा कि उसका रोजा था और ये जबरदस्ती उसके मुंह में डाल रहे थे, ये बात मैं नहीं मानता। ठीक है, मेरे दिमाग में ये बात नहीं आती। हमारा आज़ादी का दिन कौन सा? 14 के 15। हम चाहे 14 को मनाएं, चाहे 1 को मनाएं, जब भी वो आप खुली जाती कब था, ये हमारी मर्जी से तय होगा, किसी और की मर्जी से नहीं होगा। कौन कौन सी चीज़ आपकी मर्जी से तय होती? पाकिस्तान के मुल्क में जो कानून बनेगा वो हमारी मर्जी से बनेगा, आपकी मर्जी से नहीं। कौन सा कानून तुम्हारी मर्जी से बनेगा? सारे कानून ही हमारी मर्जी से। कौन सा? सारे कानून जो कह लो, जितने भी कानून है सारे तुम्हारे पाँव के नाखून से लेकर सर के बाल तक तुम मकरूज हो और मेरी बात सुन, और तुम पाबंद हो। किसी के हम पाबंद नहीं है, मेरी बात सुन। कर्जा अलग बात है यार भैंस के आगे बीन बजाने का क्या है? ये बात तुम कर रहे हो। अभी एक बात मुझे बताओ, लीडरशिप ठीक हो जाए मुल्क की, आवाम वैसे ठीक। अच्छा चलो छोड़ो, नमाज पढ़ने के बाद करते हो, चारा काटते हो, चारा किस पर वो बनाते हो? वो मैं हंडिया लेकर जाता हूँ, उसमें उबाल कर जाना। मशीन पर ही बनाते हो? मशीन किस पर चलती? फिर वही आगे चलो, मैं तुम्हारी एक एक अमल को साबित करूंगा। तुम सिर्फ वो बातें कर रहे हो जो तुम्हें ना एक पॉइंट मिला हुआ है और वो सरासर गलत है, कोई सर पैर नहीं है इसका। हम गुलाम है आदमी। आइए यार तेरी सोच गुलामों वाली है, मुझे क्या मैं तुम्हें कहता हूं। तुम आजाद होकर दिखाओ। मैं बिल्कुल, तुम अपनी मर्जी से फिर बिजली का रेट तय करो। मेरा काम है हुकूमत से काम लेना और उन्हें पैसा देना। अच्छा, वो बिजली मुझे देते हैं, मैं उनको पैसा देता हूँ। वो बिजली कहाँ से? टू द बात पॉइंट है मेरे भाई। हमारे मुल्क में बनती है बिजली, हमारे डैम से वो बिजली आती है और हम भाई उसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हैं। जो पैसा उनका उधार का देना है, मेरी बात सुन, जो उनका पैसा देना है रेट वो अपनी मर्जी का लगाते हैं, ये सिर्फ फर्क है। चलो जी, बात यह है कि ना हम आजाद थे, ना है, ना होंगे शायद। चलो सारी जिंदगी भी तुम्हारे पैदा होने वाले पर भी अगर ये सोच हुई ना तो फिर इसका कुछ नहीं होगा। मिलते हैं दोस्तों। और हमारा जो पहला आज़ादी का जो हम मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे सो कॉल्ड, वो 15 है। उसके 2 साल बाद हमने फिर मनाना शुरू कर दिया 14। इस पर भी एक बकायदा पूरी मेरे पास सबूत है। क्या फर्क पड़ता है हमें 1 को मनाए, 2 को मनाए, 14 को मनाए? फर्क पड़ता है, झूठ होता है, सच होता है। तो मेरे भाई झूठ बोले या जो कुछ भी करें हम अपने मुल्क में करते हैं, आपको क्या लेना? मानो ना हम झूठ कर रहे हैं, ये तो मानो बस। यार झूठ किस बात का? मुझे एक बात बता, हमारी हिस्ट्री है ना, हमारी तारीख है, आपकी तो नहीं है। आपकी तो नहीं है। आपकी तारीख क्या है? क्या आप हिस्ट्री? हमारी तारीख तो बहुत पुरानी है। आप कहाँ से जाएंगे? कहाँ से शुरू करना पसंद करेंगे? शुरू कर एज ए मुस्लिम की तारीख कहाँ से पता? 14 साल पहले, उससे पहले। मैं आदम से लेकर आज तक की बात करता हूँ। मुसलमान थे, तमाम अंबिया कराम मुसलमान थे। तुझे इस चीज का पता हो तो तब तू बात कर।
जो भी अल्लाह और उसके मौजूदा नबी को मानता है मेरे भाई वो मुस्लिम है, अपनी कौम का वो मुस्लिम है मेरे भाई। तुम इस्लाम को लेकर आ जाते हो, बात ये नहीं है, बात ये है कि हमारी जो हिस्ट्री है वो सिर्फ 76 साल पुरानी है, ठीक है। इससे पहले हमारी हिस्ट्री है, हमारा पाकिस्तान का नाम का कोई मुल्क ही नहीं था, हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान भी कोई मुल्क नहीं था, कोई नामो निशान नहीं था, ये बाद में इंसान आया। करो 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 मरो, मिलते क्या करते मिलते रहे वीडियो में नाटक साथ गॉड ब्लेस यू।